गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे एडवर्ब की। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया विशेषण। आपने हिंदी में पढ़ा है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है या उनके लिए यूज होता है। सिंपल शब्दों में यदि कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के लिए यूज होने वाला शब्द एडवर्ब है। तो पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहली बात, एडवर्ब है क्या? एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए प्रयोग किया जाता है या उनकी विशेषता को बताता है। तो वर्ब यानी, वर्ब को हिंदी में बोला जाता है बेटा क्रिया, एडजेक्टिव यानी विशेषण और एडवर्ब क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब अर्थात क्रिया, एडजेक्टिव यानी विशेषण या एडवर्ब, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के लिए प्रयोग किया जाता है या उनकी विशेषता को बताता है। अब देखो बेटा कैसे, इसको समझो। देखो बेटा, एडवर्ब बहुत आसान टॉपिक है लेकिन बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। इसमें कुछ नहीं है, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। बस जो मैं बोल रहा हूं उसको आराम से सुनते जाइए और बोर्ड पे देखते जाइए। जैसे देखो बेटा, मैं हिंदी में एक सेंटेंस लिखता हूं, वह चलता है। वह चलता है। अब बेटा मुझे बताइए, इस सेंटेंस में क्रिया क्या है? चलना। वेरी गुड। अब इस सेंटेंस को मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूं, वह धीरे चलता है। अब मैं जानता हूं कि इस सेंटेंस में क्रिया क्या है? चलना। अब मुझे ये बताइए कि ये जो धीरे शब्द है ये किसके लिए यूज हुआ है? वह के लिए यूज हुआ है या चलने के लिए यूज हुआ है? वेरी गुड। किसके लिए यूज हुआ है बेटा? चलने के लिए यूज हुआ है। तो ये जो धीरे शब्द है ये क्या है बेटा? ये एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि यह शब्द किसके लिए यूज हो रहा है? चलने के लिए। और चलना क्या है बेटा? चलना वर्ब है। अभी तो हमने परिभाषा में पढ़ा कि वह शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के लिए यूज होता है तो उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। अब इसी बात को इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ही वॉक्स स्लोली। ही वॉक्स स्लोली। तो यहां पर एडवर्ब क्या है बेटा? स्लोली है। क्यों है? क्योंकि ये किसके लिए यूज हो रहा है? वॉक के लिए। और वॉक क्या है बेटा? आपका वर्ब है। समझ में आ गई ये बात? इस सेंटेंस में स्लोली वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? वॉक के लिए यूज हो रहा है। और वॉक क्या है बेटा? वर्ब है। वर्ब के लिए यूज होने वाला वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है, जो इस सेंटेंस में क्या है? स्लोली है। ये एग्जांपल सभी को क्लियर हो गया? इसको नोट करियो। तो ये हमने देखा है बेटा कि किस तरह से इस सेंटेंस में एक वर्ब के लिए यूज होने वाला एडवर्ब स्लोली है। अब एडजेक्टिव वाले सेंटेंस में देखते हैं। अब जैसे देखिए बेटा, सेंटेंस है रोहित खुश है। रोहित खुश है। अब इस सेंटेंस में बेटा खुश क्या है?
खुश तो सर एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव में हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होता है। यहां पर खुश शब्द किसके लिए यूज हो रहा है बेटा? रोहित के लिए यूज हो रहा है। तो यहां पर खुश क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि यह एक नाउन के लिए यूज हो रहा है, और नाउन क्या है यहाँ पे? रोहित है। तो रोहित खुश है, तो यहाँ पे खुश क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव हो गया, और रोहित क्या हो गया बेटा? नाउन हो गया। हिंदी में क्यों लिख रहा हूं बेटा? हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए एडवर्ब है क्या। कई बार ये देखने में आया है कि सर टीचर्स क्या करते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस एडवर्ब का लिख लेते हैं, वो बिल्कुल ठीक होते हैं अपनी जगह, लेकिन बच्चा कंफ्यूज रहता है। इसलिए हिंदी में लिख के आपको मैं फिर समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एडवर्ब है क्या। उस सेंटेंस को इंग्लिश में भी मैं लिख रहा हूं जैसे पिछली सेंटेंस को मैंने लिखा था। अभी तक देखो ध्यान से कि खुश यहां पे क्या है? एडजेक्टिव है। किसके लिए यूज होगा? रोहित के लिए। रोहित क्या है? नाउन है। अब इसी सेंटेंस को बेटा मैं मान लो ऐसे लिखता हूं, रोहित बहुत खुश है। अब मुझे बताइए बेटा, इस सेंटेंस में ये बहुत शब्द किसके लिए यूज हो रहा है? रोहित के लिए यूज हो रहा है या खुश के लिए यूज हो रहा है? वेरी गुड। किसके लिए यूज हो रहा है बेटा? खुश के लिए यूज हो रहा है। और खुश हमें पता है क्या है? एडजेक्टिव है। तो जो शब्द एडजेक्टिव के लिए प्रयोग किया जाता है उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो यहां पर बहुत क्या हो जाएगा बेटा? एडवर्ब हो जाएगा। अब इसी सेंटेंस को इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? रोहित इज वेरी हैप्पी। रोहित इज वेरी हैप्पी। अब इस सेंटेंस में रोहित क्या है? रोहित नाउन है। हैप्पी क्या है? हैप्पी एडजेक्टिव है। हैप्पी किसके लिए यूज होगा है? रोहित के लिए, क्योंकि रोहित क्या है? नाउन है, और नाउन के लिए यूज होने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और इसमें वेरी क्या हो गया बेटा? एडवर्ब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वेरी किसके लिए यूज होगा है? हैप्पी के लिए। तो जो वर्ड एडजेक्टिव के लिए यूज होगा वो एडवर्ब है, और जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होगा वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के टॉपिक में मैंने ये आपको बताया था, इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया? चलो अब हम देखते हैं एक एडवर्ब का एग्जांपल कि कैसे एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के लिए यूज होता है। अभी तक हमने देखा कि कैसे एडवर्ब वर्ब के लिए यूज होता है, कैसे एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए यूज होता है। अब हम देखेंगे एडवर्ब एडवर्ब के लिए कैसे यूज होता है। देखो एक सेंटेंस है, मैं ध्यान से पढ़ता हूं। मैं ध्यान से पढ़ता हूं। अब बताइए बेटा इस सेंटेंस में क्रिया क्या है? पढ़ना। अब ये जो वर्ड है ध्यान, ये किसके लिए यूज हो रहा है? पढ़ने के लिए यूज हो रहा है। तो यहां पर ध्यान क्या हो जाएगा बेटा? एडवर्ब हो जाएगा। पढ़ना यहां पे क्या है? यहां पे पढ़ना वर्ब है। तो यहां पर ध्यान वर्ड पढ़ने के लिए यूज हो रहा है, तो पढ़ना यहां पे क्रिया है और ध्यान यहां पे एडवर्ब है। यदि इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। अब देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने देखा कि ध्यान वर्ड पढ़ने के लिए यूज हो रहा है, तो ध्यान क्या है? एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि यह पे जो क्रिया दी हुई है पढ़ना, उसके लिए ये वर्ड यूज हो रहा है। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए ये बहुत शब्द या बहुत जो वर्ड है ये किसके लिए यूज हो रहा है? ध्यान के लिए यूज हो रहा है। ये बहुत पढ़ने के लिए यूज नहीं हो रहा, ये बहुत किसके लिए यूज हो रहा है? ध्यान के लिए यूज हो रहा है। तो यहां पर बहुत क्या हो जाएगी बेटा? एडवर्ब हो जाएगी, क्योंकि जो शब्द दूसरी एडवर्ब के लिए भी यूज हो उसे भी हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब के लिए यूज होने वाला शब्द भी एडवर्ब होता है। तो यहां पर बहुत वर्ड ध्यान के लिए यूज हो रहा है, तो यहां पर ध्यान भी एडवर्ब है और बहुत भी एडवर्ब है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है बेटा कि ध्यान यूज हो रहा है वर्ब के लिए और बहुत यूज हो रहा है एडवर्ब के लिए। इसको इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आई राइट वेरी केयरफुली। आई राइट
वेरी केयरफुली। तो इस सेंटेंस में दो एडवर्ब्स हैं, कौन कौन सी, एक तो वेरी, दूसरा केयरफुली। केयरफुली किसके लिए यूज हो रहा है, राइट के लिए, और वेरी किसके लिए यूज हो रहा है, केयरफुली के लिए। तो एक एडवर्ब वर्ब के लिए यूज हो रहा है और दूसरा एडवर्ब एडवर्ब के लिए ही यूज हो रहा है। क्लियर हो गया। तो एडवर्ब की जो हमने परिभाषा पढ़ी थी, हमने ये पढ़ी थी कि एडवर्ब वह शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए प्रयोग किया जाता है, और इन तीनों का ही हमने सेंटेंस के माध्यम से एग्जाम्पल भी देखा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, इजी है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है ये। हो गया, चलो। इस टॉपिक से बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो बेटा, हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब की, यानी एडवर्ब के प्रकार। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं वो आपको बताई जाएंगी। जैसे काइंड्स ऑफ एडवर्ब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पहला आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है बेटा, समय सूचक क्रिया विशेषण। समय सूचक क्रिया विशेषण का क्या अर्थ है कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ टाइम किसी भी कार्य के संपादन होने के समय को बताता है कि कार्य कब हुआ, हो रहा है या होगा। तो कार्य के संपादन होने के समय से संबंधित जो एडवर्ब होती है उसे बोला जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको नोट कर लीजिए। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्रिया के संपादन होने के समय को बताता है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्रिया के संपादन होने के समय को बताता है। क्रिया कब हुई, होती है, क्रिया कब हुई, होती है या होगी, इसका बोध कराता है। क्रिया के संपादन होने के समय को बताता है, क्रिया कब हुई, होती है या होगी, इसका बोध कराता है। तो क्रिया कब हुई यानी क्रिया पास्ट में हुई है, पास्ट में हुई है तो कब हुई है। क्रिया होती है, वर्तमान में क्रिया जो होती है, या जो क्रिया भविष्य में होगी उस समय का जो बोध कराए उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं, इसके एग्जांपल नोट कीजिए। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम होता है आपका एगो, बिफोर, यस्टरडे, लास्ट, ये सब क्या होते हैं बेटा, आपके एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। टुमारो, येट, ये सब किस में काउंट किए जाते हैं, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम में काउंट किए जाते हैं। ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम को बताते हैं। अब जैसे देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपके एग्जाम में या तो सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम को अंडरलाइन किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो आपका आंसर होगा ये एडवर्ब है, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब और दूसरी तरह से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, दूसरी तरह से बेटा सवाल ऐसे पूछा जाता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो है इसका यूज हमेशा सेंटेंस के एंड में होता है। तो इसको पहले नोट करिए फिर समझते हैं। दूसरी बात आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है कि एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज सेंटेंस के एंड में होता है।
एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज सेंटेंस के एंड में होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए कोई सेंटेंस ये लिखा हुआ है, यस्टरडे आई वेंट टू मीट माय फ्रेंड। अब सुनने में तो ये सेंटेंस ठीक लगता है, बट ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है, यानी व्याकरण की दृष्टि से ये सेंटेंस जो है वो गलत है। कैसे गलत है? ये सेंटेंस ऐसे नहीं बोला जाएगा, यस्टरडे आई वेंट टू मीट माय फ्रेंड। सेंटेंस कैसे बोला जाएगा? आई वेंट टू मीट माय फ्रेंड यस्टरडे। पहले वाले सेंटेंस में गलती क्या थी? पहले वाले सेंटेंस में बेटा गलती ये थी कि एडवर्ब ऑफ टाइम को सेंटेंस के शुरू में रखा गया था, और करेक्ट सेंटेंस क्या होगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के एंड में रखा जाएगा। देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसको देखो। Yesterday I went to attend a party in a hotel। अब आपसे पूछा जाएगा कि किस पार्ट में एरर है। आपके सामने एक ये सेंटेंस दिया गया है जिसके 4 पार्ट्स हैं। आपसे ये पूछा जाएगा किस पार्ट में एरर है। अगर एरर ए में है तो आंसर ए है, अगर बी में है तो आंसर बी है, अगर सी में है तो आंसर सी है। और यदि आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर ही नहीं है, यानी सेंटेंस ये ठीक है, इस सेंटेंस में व्याकरण की दृष्टि से कोई गलती नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब आप मुझे बताइए इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? एरर यानी गलती है, त्रुटि है। वेरी गुड बेटा, किस पार्ट में त्रुटि है? ए वाले पार्ट में त्रुटि है, ए वाले पार्ट में एरर है। क्या एरर है? क्योंकि यस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के एंड में आता है, और इस वाले सेंटेंस में आपको एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के शुरू में दिया है, इसलिए किस पार्ट में एरर है? ए वाले पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये जो नियम हमने पढ़ा, एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज सेंटेंस के एंड में होता है, तो इस नियम के आधार पर ये सेंटेंस कैसे होना चाहिए था? आई वेंट टू अटेंड ए पार्टी इन अ होटल यस्टरडे, ना कि यस्टरडे आई वेंट टू अटेंड ए पार्टी इन अ होटल। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? बेटा एमटीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, लगातार 2-3 साल ये एडवर्ब ऑफ टाइम का क्वेश्चन आपके एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। एक सेंटेंस और देखो, last night I met with an old friend. Last night I met with an old friend। बताइए बेटा किस पार्ट में एरर है? ए में, बी में, सी में, या किसी भी पार्ट में एरर नहीं है? इसका आंसर डी होना चाहिए। वेरी गुड, इसका आंसर क्या है बेटा? ए है। क्या एरर है बेटा? लास्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, और एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के एंड में आता है। इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम आपको सेंटेंस के शुरू में दिया गया है, तो सेंटेंस क्या होना चाहिए था? आई मेट विद एन ओल्ड फ्रेंड लास्ट नाइट। सभी को क्लियर हो गया? वेरी गुड, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, काइंड्स ऑफ एडवर्ब में अब हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर का अर्थ होता है विधि सूचक
क्रिया विशेषण। ये विधि सूचक क्रिया विशेषण या एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर होता है बेटा ऐसा एडवर्ब जो किसी कार्य के होने की या करने की विधि को बताता है। तो ऐसा एडवर्ब जो किसी कार्य के होने की विधि को बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। कार्य के होने की विधि का मतलब, जैसे मान लीजिए एक आदमी दौड़ रहा है, वो तेज दौड़ रहा है या धीरे दौड़ रहा है, तो ये जो तेज और धीरे है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। बात समझ में आई? मान लीजिए एक सोल्जर है, एक सैनिक है, वो बहादुरी से लड़ता है या कायरता से लड़ता है, तो ये बहादुरी और कायरता ये क्या है बेटा? ये आपके एडवर्ब ऑफ मैनर है। सबको क्लियर हो गया? तो इसको नोट कीजिए। देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर किसी कार्य के होने की विधि को बताता है। एडवर्ब ऑफ मैनर किसी कार्य के होने की विधि को बताता है। इसमें कौन कौन से एडवर्ब शामिल किए जाते हैं? जैसे बेटा फास्ट, फास्ट, स्लोली, ब्रेवली, वाइसली, ये सब क्या होते हैं? आपके एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। अब देखिए बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, द हॉर्स रेन देखिए बेटा आपके सामने एक सेंटेंस है, द हॉर्स रेन फास्टली इन द रेस। अब ज्यादातर कैंडिडेट्स के दिमाग में फास्टली वर्ड बैठा होता है। ज्यादातर कैंडिडेट्स समझते हैं कि फास्टली कोई वर्ड होता है, क्योंकि ज्यादातर एडवर्ब्स के एंड में आप ly देखेंगे तो उसका इंप्रेशन फास्ट नामक जो एडवर्ब है उस पर आ जाता है। बेटा फास्टली कोई एडवर्ब नहीं होता। एडवर्ब क्या होता है बेटा? फास्ट होता है। ध्यान रखना, ऐसे ही स्लो एडवर्ब नहीं होता, स्लोली एडवर्ब होता है। तो इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फास्टली कोई एडवर्ब नहीं होता, एडवर्ब क्या होता है बेटा? फास्ट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द हॉर्स रेन फास्ट इन द रेस। एडवर्ब ऑफ मैनर से आपका जो प्रश्न है वो इस तरीके से पूछा जाता है। एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आप एडवर्ब ऑफ मैनर से परिचित हैं या नहीं हैं। जैसे एक सेंटेंस हो गए, ही वॉक्स स्लो इन द गार्डन। He walks slow in the garden। बताइए बेटा किस पार्ट में एरर है? वेरी गुड, किस पार्ट में एरर है? बी वाले पार्ट में एरर है, क्योंकि स्लो एडवर्ब नहीं होती। एडवर्ब क्या होती है बेटा? एडवर्ब होती है स्लोली। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही वॉक्स स्लोली इन द गार्डन, ना कि ही वॉक्स स्लो इन द गार्डन। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में आपसे यह पूछा जाता है कि आप एडवर्ब ऑफ मैनर से परिचित हैं या नहीं हैं। स्लोली को स्लो बना दिया जाता है, फास्ट को फास्टली बना दिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेरी तरफ से बेटा आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।